हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। सुबह के बज चुके हैं दोस्तों, 4:15 हो चुके हैं और आज दिन था मंगलवार का, तारीख थी 21 तारीख। तो चलिए सुनहरी सुबह के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो सुबह मैं इतने बजे ही उठती हूँ, कभी थोड़ा सा लेट होता है, कभी थोड़ा सा जल्दी होता है। मतलब 4:30 बजे के अंदर अंदर मेरा डेली का उठना ही होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले प्रभु को याद करते हैं, क्योंकि इतनी सुनहरी सुबह देने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। कोई भी हो, मन में जो भी भगवान हो उनका धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा जीवन चलता है। तो चलिए सबसे पहले प्रभु को याद किया है, उसके बाद धरती माता को प्रणाम किया है, जो कि हमारा बोझ लेके चलती हैं वो। और सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, सबसे पहले भगवान को याद करने के बाद हमको धरती माता को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भार लेके चलती हैं। तो उनको प्रणाम किया है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो यहाँ पर मैंने ब्रश किया है और फेस वॉश किया है, क्योंकि मेरी ना सुबह की डेली की आदत है, मैं फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। उसमें से क्या है ना, अच्छे से आँख खुल जाती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि नींद लगती है। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि इतना सुबह कैसे उठ जाते हो। तो क्या है कि हमें सबसे पहले ना लगन होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। तो अगर हम लक्ष्य बना के चलते हैं सुबह सुबह कि हमें उठना है और उठने के बाद हमें ये चीज़ करना है, तो हमारी जो नींद होती है ना वो ऑटोमेटिक खुल जाती है। और सबसे मेन बात क्या होती है ना दोस्तों, कि अगर हम रात को थोड़ा जल्दी सो जाते हैं ना, तो सुबह उठने में भी आसानी हो जाती है। मुझे तो सोते सोते ना 11:30 डेली ही बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। तो काम तो मेरे 10 बजे तक में हो जाते हैं। जब नंद थी हमारी तो थोड़ा सा काम लेट होते थे, मगर अभी 10 बजे तक से पहले ही मेरे काम सारे हो जाते हैं। उसके बाद है ना, तो थोड़ा मेरा जो मोबाइल का काम होता है वो मैं थोड़ा लेके बैठती हूँ। उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ कि 10:30 तक, वो साढ़े 11 बजे तक मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे उठना होता है। और सुबह मेरी डेली की आदत है, मैं 4 साढ़े 4 बजे मैं उठती ही हूँ। कभी अगर मेरी आँख ना खुले तो तब भी मेरे को ना 4:30 5 बजे के अंदर उठना ही उठना होता है। फिर बेटे का नाम लेट हो जाता है। इस वजह से मैं लक्ष्य बना के रखी हूँ कि मेरा ना सुबह उठना ज़रूरी है, और उस टाइम में मुझे उठना है जिस टाइम में मेरे सारे काम हो जाएं। घर के साथ साथ खुद को भी फिट करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने दरवाजे खोले हैं और उसके बाद है ना, तो मौसम देखा है। तो मौसम ना हल्का ठंड टाइप में था। हवा इन दिनों चलती है, क्योंकि जनवरी के महीने में ना यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो हवा चल रही थी और कोहरा भी चारों तरफ छाया हुआ था। जैसे कि जैसे जैसे दिन निकलता है ना, तो ठंड तो इतनी नहीं पड़ती है यहाँ पर, मगर हाँ कोहरा ज़रूर छाता है। तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर मौसम का हाल देखा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जो भी बर्तन फैले हुए थे, जैसे किचन में रात को मैं धोती हूँ, तो वो मैंने समेट के रख दिया है, सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी गर्म किया है। तो पतिदेव भी उठ चुके हुए हैं, तो उनके लिए भी पानी मैंने डालकर गिलास पे रख दिया है। तो मैं अपना गिलास लेकर मैंने पी लिया है। पीने के बाद मैं करती हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज। तो इन दिनों ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो जब मेरा वेट बढ़ने लगता है ना, तो मेरे पास कुछ नहीं, थोड़े बहुत जो एक्सरसाइज है वो मैं ज़रूर करती हूँ। इसमें से क्या है ना, मेरा वेट लॉस भी हो जाता है और बहुत शरीर एकदम फुर्तीली टाइप में होती है। तो मुझे ना जब मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैं डेली नहीं करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है तब, क्योंकि डेली ना सुबह उठो और फिर है ना, तो ये रहता है ना कि पानी पियो, फिर घर के काम में लग जाओ ना, तो अपने आप एक्सरसाइज हो ही जाती है। फिर भी है ना, तो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, 10 से 15 मिनट मैं अपने शरीर को देती हूँ।
कि मेरा शरीर हमेशा फिट रहे। और क्या होता है ना कि शरीर में फुर्तीली भी आती है अगर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसमें से ना शरीर हमारा बहुत फुर्तीली होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने 4:30 बजे से लेकर 15-20 मिनट मैंने खुद के लिए टाइम दिया। उसके बाद पतिदेव चले गए थे छत में टहलने के लिए, तो हम कहे चलो मैं भी चलती हूँ। वैसे तो मैं डेली नहीं जाती हूँ, ये डेली ही जाते अपना छत में टहल के आते हैं, 2-3 राउंड मारेंगे फिर उसके बाद आ जाते हैं। आज मैं भी गई थी छत में और छत का मौसम बताऊँ बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, तो थोड़ा ही मैं टहली हूँ, ज़्यादा नहीं टहली हूँ, मुश्किल से 15 मिनट ही मैंने टहला है क्योंकि 5 बजे गई थी और 15 मिनट में मैं नीचे आ गई थी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ज़्यादा टहलूँगी तो फिर मेरे काम रुक जाएंगे, और मुझे लगता है कि जब मैं उठती हूँ ना तो मेरे सारे काम ना परफेक्ट टाइम पर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने है ना तो सबसे पहले झाड़ू अंदर से मारते हुए लाई हूँ, बाहर भी मार दे रही हूँ और पूरा मैं नीचे तक मारती हूँ, सीढ़ियों में भी मार देती हूँ। एक बार झाड़ू जो है, बासी झाड़ू जो होती है सुबह की, मैं चारों तरफ में अच्छे से मार लेती हूँ, पूरी बालकनी में मार के लेती हूँ। अभी तो बाजू में जो रूम है तो उसमें कोई नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी बालकनी में झाड़ू वो लोग भी मार लेते हैं। मगर मेरी आदत हो चुकी है कि सुबह मैं एक बार अच्छे से झाड़ू में मार लेती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेला है और अभी ना यहाँ पर कोई नहीं उठा है क्योंकि अभी ना 5:15 है और मेरा ना झाड़ू का काम हो गया है। और झाड़ू लगाने से पहले मैंने है ना तो चाय चढ़ा दी थी कि चाय बन जाएगी। बेटे को भी चाय देना है क्योंकि वो भी उठ चुके हुए हैं और उनकी आज नींद खुल गई है। तो वैसे तो वो उठते हैं 5:30 बजे और आज क्या हुआ, आज जल्दी ही उठ गए हैं। तो उठ गए थे तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ में जो बेडशीट है ये मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब उठ जाओ ना, उठने के बाद ना बेड को बिखरा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो सबसे पहले मैं बेड को ठीक करती हूँ, जो कि बेड अगर ठीक रहता है ना तो अपने आप में अंदर से खुशी मिलती है कि चलो ये काम मेरा हो गया। तो सबसे पहले वही बेटा जब उठ जाता है ना तो मैं इसी को ठीक कर देती हूँ। मुझे ना ये बेड अगर सही रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेड को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद और भी जो काम है उसमें लगती हूँ, क्योंकि सुबह के काम काफ़ी सारे हो जाते हैं, झाड़ू से लेकर पोछा से लेकर बहुत सारे काम होते हैं। कहते हैं ना कि आँख खुले नहीं कि घर के सारे काम नज़र आने लगते हैं, कौन से काम क्या क्या करना है। तो चलिए सुबह बन चुकी है चाय, और गर्मा गर्म चाय के साथ ना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह चाय गर्मा गर्म मिल जाए ना, एक एनर्जी सी आती है चाय पीने के बाद। तो चलिए मैंने तो पानी पहले ही पी लिया था, जो कि मेरी शुरू की आदत है, और चाय यहाँ पर तू कैसा बैटरी ऊपर छुआ ऐसे ऐसे बैठो, डैडी बोला कैसे बैठो, मैं कैसे ऐसे बैठो, बैठूं आप ऐसे बैठो। आप तुम्हारे जैसा बैठिए, उसके जैसा ना बैठिए। पर रात का गीत है चाहे रोटी और सुबह की शुरुआत अगर हंसी खुशी से होती है ना, तो एक औरत को क्या चाहिए, अगर उसका घर परिवार खुश रहता है ना, उसी में ही उसकी खुशी होती है। तो चलिए पतिदेव तो ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं, उनकी आदत है। और यहाँ पर मैंने चाय वाय पीने के बाद मैं चली गई थी, अभी मुझे पोछा मारना है, और यहाँ पर मैंने दे दिया था कचरा जलाने के लिए पतिदेव को, जो कि काफ़ी सारे थे, और 15 दिन में 20 दिन में जब जैसे ज़्यादा कचरा होता है उस हिसाब से जलवा देती हूँ, वो सही रहता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तुम क्या इसको आगे चला दो। और सुबह सुबह ना ठीक रहता है, अगर सुबह सुबह जैसे कचरा जल जाता है ना तो सही रहता है। दोपहर को ना सब कोई निकलते हैं इधर से, फिर कचड़े जलाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए ये तो जलाने चल दिए थे कचरा, और मैं फटाफट से मार लेती हूँ पोछा, क्योंकि अभी ना बहुत सारे काम होते हैं, और सुबह के सच में बताऊँ काम ना अनगिनत होते हैं। अगर हम करने जाते हैं ना तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकलते जाते हैं, मगर घर के काम जो ऐसे होते हैं कि घर के काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से मार लेती हूँ पोछा, और साथ ही साथ मैंने सोफ़े को भी सेट कर दिया था। जब मैं झाड़ू मार रही थी ना तो मेरी एक चीज़ आदत है कि झाड़ू में जब मारती हूँ ना तो साथ ही साथ मैं रूम को सेट करते जाती हूँ। ये नहीं कि मैं फिर इसको सेट करने के लिए अलग से टाइम निकालूँ, नहीं, मैं जब सुबह झाड़ू मारती हूँ ना तो एक बार मैं सोफ़े को अच्छे से सेट झाड़ के और सेट कर देती हूँ, और टेबल के पास जहाँ पे बेटा बुक रखता है वहाँ पर भी मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो इसमें से क्या है, सेट भी रहता है और ज़्यादा काम ना बढ़ता नहीं है, तो ये सही रहता है। तो चलिए वहाँ पर तो पोछा मार दिया, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में पोछा मारने के लिए, और मैंने ना यहाँ पर
देख सकते हैं गैस में मैंने चढ़ा दिया है आलू, क्योंकि आज मुझे ना आलू वाली पूड़ी बनानी है। तो आलू ना पहले उबली रहती है ना तो सही रहता है, क्योंकि ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आलू तो पक चुकी थी, उसको मैं बंद करके मैं आ गई थी बाहर। तो चलिए सबसे पहले द्वार को अपने साफ़ कर लेती हूँ, जो कि द्वार को ना ज़रूरी है साफ़ करना। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर देती हूँ, और पोछा वाला जो पानी होता है ना तो मैं सामने नहीं डालती हूँ, सीढ़ियों पे डाल देती हूँ, क्योंकि पानी और सर्फ रहता है ना, तो मैं ऐसा वेस्ट नहीं करती, सीढ़ियों पे डाल देती हूँ। उसके बाद फिर अच्छा पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे कचरा तो फेंक दिया था, जैसे सब्जी वब्जी होती है ना वो सब था, तो उसकी जो सूप लैया होती है ना ये कचरे वाली, तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं यहीं पे रख देती हूँ, थोड़ा सा सूख जाए। और देख सकते हैं अभी आग ना बुती नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा था, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लग गया है। और इसको ना थोड़ा देखना भी पड़ता है, जैसे हवा चल रही थी ना, कहीं इधर उधर आग ना लग जाए। तो चलिए दोस्तों, बालकनी तो अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, और आज मैंने ना सीढ़ियों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है पानी डालकर बढ़िया, क्योंकि रात को ना क्या होता है कि बहुत सारा धूल मिट्टी आ ही जाती है, और बालकनी जब ना साफ़ करो ना बहुत अजीब सी लगती है, पूरी खिसखिस खिसखिस पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है पूरी बालकनी में। तो एक बार ना जब मैं सुबह पोछा मारती हूँ तो एक बार मैं बालकनी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और बालकनी जब साफ़ हो जाती है ना सबसे बड़ा काम हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और कर दे रही हूँ प्रेस, क्योंकि बेटा चला गया है नहाने के लिए, पानी हो गया था गर्म। और बेटा ना गर्म पानी से नहाता है, और पतिदेव भी गर्म पानी से नहाते हैं, तो दोनों जन गर्म पानी से नहाते हैं, और मैं तो गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाती हूँ दोस्तों। तो बस यहाँ पर प्रेस करने के बाद है ना, तो मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ नाश्ते की तैयारी। आज मुझे ना आलू की पूड़ी बनानी है, तो यहाँ पर आलू जो चढ़ाया था ना वो पक चुका है, तो छील के रख दिया है, धनिया के पत्ती कट कर दिया है, जो जो चाहिए था वो मैं सब करके रख दी हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और हाँ, मैं गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाती हूँ दोस्तों, मुझे ना अगर मैं गर्म पानी से नहाती हूँ ना मुझे लगता है मैं नहाई ही नहीं हूँ। तो जब नहाओ ना थोड़ा सा ठंडा लगता है वैसे तो, और गर्म पानी से अगर मैं नहाती हूँ ना तो पूरा दिन मुझे ठंडा लगता है और बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं गर्म पानी से नहाना पसंद नहीं करती हूँ। तो नहा के तो मैं आ गई थी दोस्तों। नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया है। मॉइस्चराइज़र जो था वो मैं लगाती हूँ डेली ही, तो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी भगवान को प्रणाम करने के लिए, और पूजा हो चुकी है, पतिदेव ने कर दिया हुआ है, मैं दूरी से ही प्रणाम कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो चलिए नाश्ते की कर लेती हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है जितना मुझे चाहिए, तो नाश्ते के लिए जितना आटा चाहिए था उतना मैंने लिया हुआ है। और आलू जो उबाल के रखी हुई थी, तो आटे में जितना लगेगा उस हिसाब से मैंने आलू को मैश कर लिया है। और यहाँ पर है ना तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला था स्वाद के अनुसार, और उसके बाद है ना तो धनिया की पत्ती, मिर्ची, अदरक, ये इसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था कूट के। और उसके बाद है ना तो इसी में मैंने मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा ना दिया था अजवाइन आटे में, उसमें से पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और ऐसी ना पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, जैसे कि आलू वाली जो पूड़ी होती है ना, चाहे आप सादी खा लो चाहे चटनी के साथ खा लो, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इस तरह बना देती हूँ ना, बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और एक पूड़ी ना थोड़ी सी जल गई थी, क्योंकि कढ़ाई जो है तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और उसी में मैंने जब डाला ना तो एक पूड़ी जल गई थी, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो चलिए अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ और बेटे को भी दे देती हूँ, तो वो नाश्ता कर ले और मैं उसका टिफ़िन लगा दूँगी। और आज मैंने इतने मन से पूड़ी बनाई थी ना, तो उसने नाश्ता नहीं किया था, एक ही पूड़ी खाई हुई थी, क्योंकि उसका मन नहीं हो रहा था, मम्मा मुझे खाने का मन नहीं है सुबह सुबह। तो एक ही पूड़ी ज़बरदस्ती मैंने इसको दिया था कि खा लो करके। तो चलिए ये तो खा लिए, इसके बाद मैं इसका टिफ़िन लगा देती हूँ, और ये अभी चले जाएंगे स्कूल। और जैसे ही ये स्कूल जाने के लिए रेडी हुए ना, तो नीचे तक गए तो इनका बस जो है वो छूट गई है, और 7 बजे इनकी जो बस है तो फिक्स 7 बजे आ जाती है। तो इनकी जब बस छूट गई ना, तो जैसे ही हम लोग नाश्ता निकाल रहे थे करने के लिए, पतिदेव के लिए नाश्ता निकाल रहे थे करने के लिए, तो उतने में ही बेटा आ गया कि बस मम्मा छूट गई है। तो फिर पतिदेव चले गए
गए थे बेटे को छोड़ने के लिए। और यहाँ पे मैं नाश्ता फिर निकाल के और फिर मैं किया है उनका वेट। तो चलिए छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर करेंगे नाश्ता। और आप लोग भी आइए गर्मा गर्म पूड़ी खाने के लिए आलू की। और सच बताऊँ, ये चटनी बनाई थी धनिया की पत्ती टमाटर की, बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता तो हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन फैला फैला था। और सुबह सुबह ना जब नाश्ता बनाओ ना तो फिर लगता है ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, तो बहुत ज़्यादा किचन ना फैल जाता है। और जब ना रोटी बनाओ ना और भी ज़्यादा किचन फैल जाता है, पूरे किचन में आटा आटा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर गैस को मैंने अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ कर लिया था। गैस स्टैंड मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि रात को ही मैंने अच्छे से साफ़ किया था। जैसे कि या तो सुबह कर लेती हूँ तो शाम को नहीं करती हूँ, अगर रात को मैं करती हूँ तो फिर सुबह नहीं करती हूँ। तो आज मैंने ना रात को ही पूरा गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। गैस की जितना स्टैंड है ना वो मैंने साफ़ कर लिया था, इस वजह से मैंने सुबह नहीं किया था। पानी डालकर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है। और पोंछने के बाद ना यहाँ पर जो नाश्ता के बर्तन थे, तो चलिए इनको फटाफट से धो लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे। तो बताया ना कि बेसिक में अगर बर्तन रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे ना एक भी गिलास भी रहता है ना तो वो भी मुझे पसंद नहीं आता। मैं तो चलिए दोस्तों, बर्तन तो धुल गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो यहाँ पर रखे हैं कपड़े, तो इनको भी मैं धो लेती हूँ। और कपड़े का काम ना ऐसा होता है कि जब मैं नहाती हूँ ना तब भी धो लेती हूँ, और जब मेरे सारे काम हो जाते हैं तो तब भी धो लेती हूँ। तो कपड़े का कोई ये नहीं है, जब मुझे जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो चलिए, ये कपड़े हैं तो इनको धो लेती हूँ। और आप लोग ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही खुशी मिलती है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक को बहुत मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत भी मिलती है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की भी लगता है कि और अच्छी बनाऊं। तो चलिए, यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके हुए थे। तो सुबह जब हम टाइम से उठते हैं ना तो हमारे जो काम है तो वो एकदम टाइम पर ही होते चले जाते हैं। तो सुबह उठने का ना लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। और जैसे कि ना मुझे ना क्या होता है कि सारे काम टाइम पर ख़त्म करना है, फिर उसके बाद मुझे सिलाई करना है। तो मेरा ना ये एक रूटीन सा है कि मुझे ना 7:30 8 बजे के अंदर अंदर ना सारे काम ख़त्म करना है। और जैसे ही मेरे सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो मैं फिर उसके बाद थोड़ी देर में आराम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो जैसे कि ये लास्ट काम था कपड़े का, तो चलिए ये कपड़े तो धुल गए हैं। उसके बाद चलते हैं छत में फैलाने के लिए। तो सारे कपड़े मैं छत में फैला दूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए कपड़े तो फैल चुके हुए हैं। अब चलते हैं नीचे। तो जाकर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से जब उठ जाओ ना तो थोड़ा सा फिर लगता है ना कि थोड़ा देर बैठ जाओ। तो बस जाकर थोड़ी देर बैठूँगी, फिर उसके बाद मैं लगूँगी सिलाई के काम पर। तो मैं सिलाई कर ही रही थी कि अभी ना 2 लेडीजें आ गई थी। तो ये दोनों आ गई थी एब्रो बनाने के लिए। तो बस मैंने इनका दोनों का एब्रो बनाया है। और उसके बाद है ना तो इनको कट करने थे बाल। तो इनके बाल ना बहुत ज़्यादा पतले थे और इनको ना यू शेप में कट करना था। तो मैंने बोला बहुत पतले हैं, और इतने पतले हैं कि ज़्यादा यू शेप में भी करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा समझ में आएगा कि यू शेप में कटे हैं, और घने रहते हैं ना तो वही यू शेप ना बहुत ही खिल के आता है और अच्छा भी लगता है।
लगता है। तो इनके बाल काफ़ी ज़्यादा पतले थे, फिर भी मैंने है ना तो पूरा न ऊपर से नीचे तक यू शेप में कर दिया था और अच्छे दिख रहे थे बाल। पतले थे मगर थोड़ा मोटे होते ना तो और भी अच्छे दिखते। तो चलिए इनके बाल कट कर देती हूँ और आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बस इनके बाल कट हो जाएंगे और कट करने के बाद मैं करूँगी अपना सिलाई का काम। तो सुबह उठने के बाद मेरे ऐसे ही सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो मेरा रूटीन आज का कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।